चित्त में आशा के कारण ही जीवन में निराशा हाथ लगती है। जिसने सफलता चाही, असफलता के द्वार को भी उसने स्वीकार करना होगा। जिसने सुख की कामना की, दुख उसके भाग्य में निश्चित ही आएगा। जब व्यक्ति के चित्त के भीतर तृष्णा होती है, तब वह स्वयं को अस्तित्व से अलग मानकर जीवन को जीने लगता है। ऐसे जैसे कि एक लहर स्वयं को अलग मानकर विशाल समुद्र से कट जाती है, तब स्वयं को ही समुद्र मान लेने लगती है। आप कहते हैं कि मेरे जीवन में निराशा का कारण क्या? आशा के बीज बोओगे तो निराशा की फसल उगेगी ही। संसार तटस्थ है। संसार दुख का कारण नहीं, भीतर मन है दुख का कारण। अगर आप अहंकार को गिरा दो तो आप अपने मित्र हो, और यदि अहंकार को बनाए रखना चाहो तो आप ही अपने शत्रु हो। हम सब एक विशाल ब्रह्मांड के अंश मात्र हैं। एक पत्ता कैसे अपने आप को वृक्ष से अलग मानकर वृक्ष से जुड़ा रह सकता है? चित्त में आशा का होना स्वयं को अस्तित्व से भिन्न करता है। जिस अस्तित्व ने आपको जन्म दिया, जो अस्तित्व आपका अभी पालन कर रहा है, उस अस्तित्व से भिन्न होने का मतलब है आप अपने चित्त के भीतर आशाएं, वासनाएं और तृष्णाओं को जन्म दो। मन ही है असली संसार। मकड़ी जैसे स्वयं ही अपना जाल बना उसमें फंस जाती है, उसी भांति व्यक्ति भी स्वयं के मन की चाल में फंस जीवन को निराशा की ओर धकेल देता है। कल्पनाओं, वासनाओं, तृष्णाओं का जाल ही माया है। संसार माया नहीं, मन ही है माया। सिनेमा घर में जैसे प्रोजेक्टर में से चित्र पर्दे पर आभासित होते हैं, उसी भांति संसार तो मन का प्रोजेक्शन ही है। जैसे पर्दे पर चित्र लाइट और ध्वनि से बनते हैं, सिर्फ उसी भांति मन के प्रति जागने से, मन के प्रति साक्षी होते ही आप विचारों से मुक्त हो जाते हो। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान आपको मन से मुक्त करता है। सच्ची प्रार्थना और मौन का तब जन्म होता है। निशब्द प्रार्थना ही सच्ची प्रार्थना है। परमात्मा कहीं दूर नहीं कि उसको बोलकर बुलाना पड़े, उसको स्वयं से दूर समझना ही मन की उपस्थिति दर्शाता है।